नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। चलिए आपको दिखाते हैं बसों की दुनिया। बहुत आप लोगों ने ट्रकों की दुनिया में देख लिया, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, भ्रष्टाचार किस किस तरीके से हो सकता है, एक नजर उस पे भी। सड़क सुरक्षा सप्ताह को धरातल पे कैसे लाया जा सकता है, एक नजर उस पे भी। चलिए आपको कुछ नंबर दिखाता हूं, एक फोटो दिखाता हूं। ये कंपनी है शताब्दी। इस कंपनी का एक बस है जिसका नंबर है BR065858। ठीक है, इस नंबर को जैसे ही मैंने एम परिवहन पे सर्च किया, इसमें मुझे परमिट नहीं दिखा। 10 महीने की लगभग गाड़ी हो चुकी है, इसमें मुझे परमिट नहीं दिखा। अब इस बस में परमिट नहीं है और ये बस, इसका टिकट भी मेरे पास है सर। ये बस देखिए 8:30 बजे रात में पटना से पूर्णिया जाती है भाया दरभंगा फारबिसगंज। ठीक है, बस में नंबर वगैरह दिया हुआ, डिटेल्स इसका। अब मैं आपको दूसरा बस दिखाता हूं, इसी कंपनी का, शताब्दी कंपनी का ही। ठीक है, अन्य कंपनियों का भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले अभी इस पे नंबर है इसका BR06PD8992। ठीक है, अब मजे की बात इस बस में है, एक क्या तो देख लिए परमिट उसके रूट में चलने के लिए नहीं है। ठीक है, 16 मार्च 2018 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। फिटनेस इसका 30 दिसंबर 2022 का हुआ। मतलब फिटनेस करवाने के लिए कभी ये मुजफ्फरपुर MBI साहब के पास नहीं गए। उसके बाद 30 दिसंबर 2022 के बाद इंश्योरेंस इनका अपडेट है। तो भैया इंश्योरेंस अपडेट रहने से क्या होता है जब आपका फिटनेस से फेल है तो। टैक्स इनका है 12 मार्च 2022 को। मतलब सरकार को ये टैक्स भी नहीं देते हैं, बिंदास होकर सड़क पे दौड़ रहे हैं, आम बिहारियों की जान पे, आम लोगों की जान पे इनका बस लेके उनको दौड़ रहा है। किसी तरह उनका कुछ हो जाए ऊपर नीचे तो फिर कहने की बात नहीं है। अब दोनों बस शताब्दी कंपनी का है, पटना से पूर्णिया ये बस चलती है। ठीक है, इसके एक के पास मैंने बता ही दिया 58 के पास रूट परमिट नहीं है। कैसे चल रहा है ये? पटना हेडक्वार्टर है और पूर्णिया कमिश्नरी है। अब दोनों जगह के पदाधिकारी बताइए देशवा न्यूज को कि किस तरीके से ये बस चल रहा है। साथ साथ बिहार के एक एक जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय इस खबर को सुनिएगा, क्योंकि हर जिले में बस चलता है और आपका पोल खोल लगातार जारी रहेगा। ठीक है, अब ये बस चल कैसे रहा है और इसको चलवा कौन रहा है? सोचने की बात यह है, परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों बताइएगा कि ये बस चल कैसे रहा है, इसको चलवा कौन रहा है। और अब मुझे तो लगता है परिवहन विभाग के पास तो अच्छा खासा ESI हो गया, MBI हो गया, BMS हो गया, इतना बड़ा उन्होंने फोर्स खड़ा कर दिया है कि अगर संयुक्त छापेमारी कर दी जाए किसी भी बस स्टैंड में, और जिन बसों के पास पेपर नहीं है, जिन गाड़ियों के पास पेपर नहीं है, रूट परमिट नहीं है, फिटनेस फेल है, उनको स्टैंड में ही सीजर कर दिया जाए तो बिहार सरकार को राजस्व तो आएगा ही आएगा। अब बैठ के जो हमारे ESI और BMS और MBI और ADTO वेतन आप दे रहे हैं बिहार की जनता का, वो भी कम आप उससे ले सकते हैं। परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों, इतना बड़ा फोर्स तो आपके पास है ही। BMS का हो गया, ESI का हो गया, MBI का हो गया, ADTO का हो गया। आप इनको एक बार भेज दीजिए, वहीं पे बढ़िया पदाधिकारी के साथ जाइए, संयुक्त छापेमारी कीजिए, हर जिले के बस स्टैंड में ही छापेमारी कीजिए और आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कितनी बसों का फाइन हुआ। मैं दावे से कह सकता हूं कि लगभग 95% बसों के पेपर की चेकिंग नहीं होती है। कोई भी DTO, कोई भी MBI, कोई भी ESI चेक नहीं करते हैं। उनको भैया जरूरत क्या है चेक करने का, जब ऑफिस से सारा कुछ चल ही रहा है, रोड से सब कुछ आ ही जा रहा है। तो अब उनको अगर वहां पे सीजर कर देंगे और उनका पेपर अपडेट हो जाए तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? अब इसमें देखिए, जिला परिवहन पदाधिकारी जो करें सो करें, कमिश्नर साहब जो करें सो करें, न्यूज चैनल का भी ये काम है कुछ टेक्निकल पॉइंट MBI साहब से भी पूछने का। ये बसें जहां से भी रजिस्टर्ड हैं वहां के MBI साहब, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को आप ये बताइए कि ये बसें, जैसे ये बस 2022 मैंने बताया था एम परिवहन में दिखा के कि ये 2022 में बस फिटनेस के लिए गई थी। तो 2022 से पहले वाले जो इसमें MBI थे मुजफ्फरपुर के, क्या उन्होंने इस बस को चेक किया? जब आप इसका परमिट फिटनेस दे रहे थे तो आपने इस बस को देखा कि कितने सीट में ये बस पास है और कितने सीट का इन्होंने बना लिया है बस मालिक ने? ये बस स्लीपर है, नॉन स्लीपर है, सीट वाला है, बिना सीट वाला है, कितना सीट कैपेसिटी है, कितना सीट बना दिया गया, ये सब श्रीमान हम तो चेक नहीं कर सकते हैं। ये तो आप चेक कीजिएगा, आपके पदाधिकारी चेक करेंगे, DTO साहब चेक करें, MBI साहब चेक करें।
और एक बात और कह देता हूं, परमिट नहीं, इसका फाइन। डीटीओ से सबसे बड़ी बात है कि डीटीओ अब ये बताएंगे कि बसों पे मैंने फाइन किया। जैसे मुजफ्फरपुर के जब डीटीओ साहब से मैंने एक दिन पूछा था तो उन्होंने बोला था कि कमिश्नर साहब ने फाइन किया है। तो कमिश्नर साहब ने VLTD के तहत जो फाइन किया वो 4000 वाला फाइन का हम वैल्यू नहीं देते हैं। भैया जिस बस पे होना चाहिए 2 लाख रुपया फाइन, आप उस पे कर रहे हैं 4000 फाइन। इसका मतलब है कि मुजफ्फरपुर के कमिश्नर साहब बताइए आप क्या करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर के कमिश्नर हो या पूर्णिया के कमिश्नर हो, दरभंगा के हो या जहां कभी कमिश्नर हो कि कोई पदाधिकारी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यह इंसानी जान का सवाल है। एक तरफ आपका विभाग जोर शोर से बिहार सरकार की जनता का पैसा उठा के और लाखों लाख रुपए खर्च कर दे रहा है। किस चीज के लिए? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे महीना मना रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप ही धरातल पे बैठ के उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वाह, कमाल की बात है। बस में फिटनेस नहीं, बस में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, बस को चेक करने वाला कोई नहीं, बस की परमिट नहीं। चेक कौन करेगा? मैं चेक करूं इसको कि आपके पदाधिकारी ESI, MBI और DTO चेक करेंगे? कि कमिश्नर साहब जो मुजफ्फरपुर के DTO साहब ने बोला कि कमिश्नर साहब ने बहुत सारे बसों में फाइन कर दिया, तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में तो बहुत मतलब रजिस्ट्रेशन हो गई है। हमको तो लगता है कि मुजफ्फरपुर के कमिश्नर के फाइन के बाद वो बसें रोड पे नहीं होगी, उनको सीज कर लिया गया होगा। या मुजफ्फरपुर के कमिश्नर हो कि DTO साहब हो या MBI साहब हो या कहीं के हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं पटना के MBI और DTO से ही पूछना चाहता हूं, आपने कितने गाड़ियों का चेकिंग किया अभी तक? कितने बसों का, कितने ऑटो का चेकिंग किया आपने? नहीं करते हैं ना, मुझे पता है। सबसे बड़ा सवालिया निशान इसका फिटनेस कैसे बनता है। फिटनेस अथॉरिटी कौन है इन बसों का? ये बस जो 2022 शताब्दी कंपनी से दिखा रही है, इसका परमिट कौन देता है? परमिट वाले पे जांच क्यों नहीं? जो भी कमिश्नर, जो भी पदाधिकारी इसकी परमिट अथॉरिटी है, उन पे जांच क्यों नहीं? बिना जांच पड़ताल के कैसे उन्होंने परमिट दे दिया? MBI साहब ने बिना जांच के कैसे इस गाड़ी को पास कर दिया फिटनेस? 60 के जगह पे 100 आदमी बैठा दिया जाता है। एक स्लीपर बनाना है तो उसमें 2 स्लीपर बना दिया जाता है, कहीं किसी केबिन में स्लीपर बना हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बसें अनियंत्रित होकर पलटती हैं और सैकड़ों लोगों की जान जाते जाते बची। हमने रिपोर्टिंग किया लाइव। सीट कैपेसिटी नोट कीजिएगा, फिटनेस कैसे हो रहा है नोट कीजिएगा, बनावट कैसा बनना चाहिए था और कैसा मॉडिफाइड करके बनवा लिया। और DTO अथॉरिटी है उसके, DTO साहब ने कैसे उस गाड़ी को साइनिंग अथॉरिटी दिया कि इस पे भैया बस को नंबर रजिस्टर्ड कर दिया जाए। परमिट नहीं, भाड़ा 700, शताब्दी बस का भाड़ा 700 है पटना से पूर्णिया का। जब कुछ हो जाएगा ना तो बिहार सरकार की गरीब जनता का 5 लाख लेके जाइएगा। 5 लाख से किसी की जिंदगी नहीं जाती। आप लोग 5 लाख में किसी की जिंदगी को तोल रहे हैं। परिवहन विभाग के पदाधिकारी, आप इस बात को याद रखिए। और किस तरीके से बिहार में जर्जर बसें रोड पे चल रही हैं। बिहार की तो छोड़ दीजिए, खुद परिवहन विभाग का ही बस जर्जर स्थिति में है। कहा गया वो गौरव लग्जरी, जनता के पैसा का लूट कमाया धन, उस पर भी रिपोर्ट। अगर कोई बस 5 साल चल सकती है तो भैया आपकी बस क्यों नहीं चलेगी 5 साल 10 साल? उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पे लगातार बसों के खिलाफ नहीं, बसों के पेपर के खिलाफ, उनके रूट के खिलाफ, उसके गलत तरीके चलाने के खिलाफ न्यूज जारी रहेगा। और 4000 वाला फाइन से काम नहीं चलेगा। और फाइन तो होना ही नहीं चाहिए। आप जाइए संयुक्त टीम बना के और छापा मारिए जाके DTO साहब और जिस भी जिले के कमिश्नर है, जिस भी कमिश्नरी में कमिश्नर है, जाइए अपनी टीम के साथ लेके। आपके पास MBI टेक्निकल एक्सपर्ट सब आ गया। एक से एक बच्चा ऐसा आया है ना जिसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। ESI फोर्स लगभग 300 के आसपास आपके पास आ गया। BMS 300 आ गया। आपको क्या चाहिए? अब इंडियन आर्मी उतार दें गाड़ी चेक करवाने के लिए? क्या इंडियन आर्मी उतार दें? बिहार पुलिस की फोर्स उतार दें? BMS, बिहार मिलिट्री फोर्स उतार दें? बताइए। जाइए AC केबिन से बाहर निकलिए और ऐसी गाड़ियों को सीज कीजिए। फाइन नहीं कीजिए, सीज कीजिए। और सीज करके श्रीमान बिहार की जनता का जान बचाइए। आप लोगों से निवेदन है, और नहीं तो खबर तो चलते ही रहेगा। अगर आपके जिले में भी कोई ऐसा बस चल रहा है, आप उसका वीडियो बना के भेजिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लगातार उस पर खबर बनाएगा और हर जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी की बैंड बजाता रहेगा जब तक वो ऐसे बसों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। ओवरलोड सिर्फ ट्रकों में नहीं होता, बसों में भी होता है। उस पर भी लगातार विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद।